भगवान जब द्रवीभूत होते हैं, करुणा करते हैं, तभी जीव को ऐसा सुंदर सुअवसर प्राप्त होता है। भगवान की करुणा का परम फल सत्संग की प्राप्ति है और सत्संग में आकर भगवान की मंगलमयी चर्चा सुनकर भगवान के स्वभाव का और भगवान के प्रभाव का जीव को बोध होता है। भगवान के जितने दिव्य गुण हैं वे सारे गुण दो गुणों में ही समाहित हो जाते हैं, एक प्रभाव और दूसरा स्वभाव। भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान सर्वसमर्थ हैं। ये सब भगवान का प्रभाव है, सब प्रभाव के अंतर्गत। भगवान भक्त वत्सल हैं, भगवान करुणा वरुणालय हैं, भगवान भक्त वांछा कल्पतरु हैं। ये सब भगवान का स्वभाव है। स्वभाव और प्रभाव में ही भगवान के सारे गुण समाहित हो जाते हैं और भगवान के स्वभाव और प्रभाव को जानना जीव के लिए परम आवश्यक भी है। क्यों? बोले जिसकी हम शरण में जाएं उसका प्रभाव भी जानना आवश्यक है। जिसकी हम शरण में जा रहे हैं, क्या वह मेरी रक्षा करने में समर्थ है, इतना प्रभावशाली है? इसलिए प्रभाव का बोध भी होना आवश्यक है। और प्रभाव बहुत अच्छा है, लेकिन स्वभाव इतना निष्ठुर है कि शरण में आए हुए का त्याग कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति की शरण में भी व्यक्ति नहीं जाता। तो भगवान का प्रभाव यह है कि भगवान के प्रभाव के सामने किसी का प्रभाव ही नहीं। श्री हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंचे तो रावण से यही कहा, लंकेश, प्रभु श्री राम के प्रभाव को अभी तुम नहीं जानते, उनकी शरण ग्रहण कर लो, अन्यथा तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। ब्रह्मा भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, इंद्र भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, शंकर भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। इंद्रो महेंद्रो सुरनायको वा शंभु पिनाकी त्रिपुरांतको वा, ये सब मिलकर के भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। ये भगवान का प्रभाव है। और स्वभाव क्या है भगवान का? बोले गए शरण प्रभु राखी हैं, सब अपराध विसार। ये स्वभाव है भगवान का। अगर शरण में जीव आ जाए तो भगवान उसके सारे अपराध को क्षमा कर देते हैं। ये उनका स्वभाव है। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम मेतद् व्रतम मम मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सताम मेतद् अगर्हितम। भगवान कहते हैं कि अगर मित्र भाव से कोई मेरी शरण में आ जाए तो उसके अंदर दोष भी हो, फिर भी मैं उसके दोष को नहीं देखता हूं। दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सताम एतद् अगर्हितम। और मित्र में, शरणागत में दोष नहीं देखना चाहिए। इसलिए शरणागत कैसा भी हो, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। भगवान का स्वभाव है। भगवान के इन्हीं गुणों का प्रकाश कथा है। कथा क्या है? बोले भगवान के जो विविध दिव्य गुण हैं, उन गुणों का प्रकाश यही कथा है। विविध प्रसंगों के माध्यम से भगवान के दिव्य गुणों का प्रकाश होता है। और ये भगवान के गुण अवतार लेने पर ही चरितार्थ होते हैं। वैकुंठ में विराजमान भगवान, साकेत धाम में विराजमान भगवान, गोलोक में विराजमान भगवान, उनके गुण वहां पर अनुपयोगी बनकर के पड़े रहते हैं। वैकुंठ में भगवान किस पर करुणा करें? वहां कोई करुणा का पात्र नहीं होता। क्यों? बोले वहां सब दिव्य होते, न कोई पापी है, न वहां दुष्ट है, न कोई दीन है, न हीन है, न मलिन है। वैकुंठ में तो एष आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्युर विशोकः अजिघित्सः अपिपासं सत्यकाम सत्य संकल्प आविर्भूत गुणाष्टक। ऐसी स्थिति को प्राप्त जीवात्मा नित्य मुक्त वैकुंठ में विराजते हैं। तो वहां भगवान किस पर करुणा करें? कोई करुणा का पात्र नहीं मिलता। वैकुंठ में कोई दया का पात्र नहीं, क्योंकि सब आप्त काम पूर्ण काम है। किस पर दया करें? और भगवान का प्रभाव पराक्रम, बोले भगवान अपने पराक्रम को कहां प्रकट करें? वैकुंठ में। वैकुंठ में कोई भगवान से लड़ने वाला भी नहीं मिलता। किसको वीरता दिखावें भगवान? वहां तो सब शरणागत भगवान की स्तुति करने वाले, चारों वेद 6 शास्त्र
और समस्त दिव्यात्मा मुक्तात्मा भगवान का स्तमन करते रहते हैं, तो वहां भगवान पराक्रम भी कैसे प्रकट करें। इसलिए वैकुंठ में भगवान के किसी भी गुण का प्रकाश नहीं होता, सारे गुण ठंडे बस्ते में पड़े रहते। अब भगवान के गुणों का प्रकाश हो कहां? भगवान के गुणों का प्रकाश जब भगवान अवतार लेकर के इस धरामंडल पर आते हैं, तब भगवान के विविध गुणों का प्रकाश होता है। एक बार भगवती महालक्ष्मी भगवान का चरण संवाहन कर रही थी, तो चरण संवाहन करते समय भगवती महालक्ष्मी कैसे संवाहन करती हैं? बोले लक्ष्मी जी अपने कर कमल की छाया से भगवान के चरण का संवाहन करती, क्योंकि भगवान के श्री चरण कमल अत्यंत कोमल है। भगवान के चरण कमल का संवाहन करते समय भगवती महालक्ष्मी को यह भाव आया कि भगवान जब इतने कोमल हैं, इनके चरणों का स्पर्श करते समय भय लगता है कि कहीं इनके चरणों का मैं अपने कठोर हाथों से स्पर्श करूं। अब आप कहोगे लक्ष्मी जी के कर कमल कठोर हैं। आचार्यों ने चिंतन किया कि श्री लक्ष्मी जी जब वैकुंठ में पद विन्यास करती हैं, तो वैकुंठ के पार्षद उनके लिए कमल पुष्प के पराग के पावड़े बिछाते हैं, और उस कमल पुष्प के पराग के पावड़े पर भी श्री जी जब चलती हैं, तो उनके चरण में वो कमल के पराग चुभते हैं, संभाल करके पैर रखना पड़ता है। इस दृश्य को देखकर वैकुंठ के पार्षद कष्ट का अनुभव करते हैं। पादारुंतुद मेव पंकज रजस चेटी भृषालोकितैः। श्री पराशर भट्टर आचार्य श्री गुणरत्न कोश में भगवान वो श्री जी की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पादारुंतुदमेव पंकज रजस्त्रीटी भृषालोकितैः। पंकज के पराग से भी श्री जी के चरणों में पीड़ा होती, और वैकुंठ की जो दासियां हैं, श्री जी की जो सेविकाएं हैं, वो बार बार सावधान होकर के श्री जी को देखती रहती हैं, पता नहीं कब कौन सा इशारा हो, कोई आदेश हो। तो बार बार अपलक नेत्रों से श्री जी की दासियां श्री जी को निहारती रहती हैं। तो उन दासियों की आंखों की जो ज्योति है, जो प्रकाश है, उस प्रकाश से श्री जी का श्री अंग भी कुमला जाता है, इतनी कोमल। चेटी भृषालोकितैः। उन दासियों के बार बार अवलोकन से श्री जी का श्री अंग कुमला जाता है, इतनी कोमल तो श्री जी हैं। फिर उनके कर कमल कितने कोमल, और उस कर कमल से भगवान के चरण का संवाहन करते समय श्री जी को भय होता है कि कहीं प्रभु के चरणों में कोई पीड़ा न हो जाए, व्रण न हो जाए, कष्ट न हो। एक दिन श्री जी ने भगवान से कहा, प्रभु आपकी कोमलता का तो हमें अनुभव हुआ, आपकी कठोरता का अनुभव मुझे नहीं हुआ। आप इतने कठोर कैसे हो जाते? बड़े बड़े असुरों के दुर्दांत दानवों की गदा को, उनके अस्त्र प्रहार को, शस्त्र प्रहार को आप सहन करते हो, इतनी कठोरता आप में कहां से आ जाती? और एक साथ कठोरता और कोमलता, ये दोनों परस्पर विरुद्ध गुण। परमात्मा का एक लक्षण यह भी है कि विरुद्ध गुणाश्रय जो होता है वह परमात्मा। जीव विरुद्ध गुणाश्रय नहीं हो सकता। अगर वो कोमल है तो कठोर नहीं हो सकता, अगर कठोर है तो कोमल नहीं हो सकता, अगर वो अणु है तो महान नहीं हो सकता, महान है तो अणु नहीं हो सकता। लेकिन भगवान में परस्पर विरुद्ध गुण एक कालावच्छेदेन विद्यमान रहते। अणोर अणीयान महतो महीयान, वो अणु भी है, महान भी है, अत्यंत कोमल भी है और अत्यंत कठोर भी। परस्पर विरुद्ध गुण का जो आश्रय तत्व होता है वह परमात्मा तत्व है। यह भी एक परमात्मा का लक्षण बताया है आचार्यों ने। तो भगवान में कोमलता और कठोरता दोनों। श्री जी ने कहा, प्रभु आपकी कोमलता का हमने अनुभव किया, लेकिन आपकी कठोरता का हमने अनुभव नहीं किया। तो भगवान ने कहा, अच्छा मैं अभी अनुभव कराता हूं। भगवान ने अपने पार्षद जय और विजय को बुलाया। जय विजय से पूछा, तुम मेरे सेवक हो? जय विजय ने कहा, प्रभु निस्संदेह मैं आपका सेवक हूं। सेवक का धर्म क्या है? जय विजय ने कहा, स्वामी की आज्ञा का पालन करना यही सेवक का परम धर्म है। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, आज्ञा गुरुणाम अविचारणीय। तो भगवान ने कहा, अगर मेरे सेवक हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो। जय विजय ने कहा, प्रभु क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा, श्री जी आज मेरी कठोरता देखना चाहती हैं
तो तुम अपनी गदा से पूरी शक्ति के साथ मेरे वक्षस्थल पर प्रहार करो। और श्री जी मेरी कठोरता देखना चाहते। जय विजय तो कांप गए। ये कैसी आज्ञा आज प्रभु दे रहे हैं, इनके ऊपर मैं अपने शस्त्रों से प्रहार करूं? जय विजय ने कहा, प्रभु ऐसी आज्ञा का मैं पालन नहीं कर सकता, ये अपराध मैं कैसे करूं? भगवान ने कहा, तो कोई बात नहीं, जहां तुम्हारी सेवा है उस सेवा में जाओ। जय विजय आकर के द्वार पर खड़े हो गए। भगवान ने संकल्प किया कि ये जय विजय भगवान के ऊपर शस्त्र का प्रहार करें, गदा से प्रहार करें और श्री जी भगवान की कठोरता को देखें। यही लीला का मूल कारण बना। अब भगवान ने संकल्प कर लिया तो भगवान तो सत्य संकल्प हैं, उनके संकल्प में विकल्प होता नहीं। भगवान ने संकल्प किया और ऐसी लीला हुई कि भगवान के गले में जो वनमाला, तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुहैः पंचभिर्ग्रथिता माला वनमाला प्रकीर्तिता। तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुह, 5 प्रकार के पुष्पों से बनी हुई वनमाला। उस वनमाला की दिव्य सुगंध, भगवान के श्रीअंग की दिव्य गंध, भगवान के संकल्प से वैकुंठ से चलकर अनेक लोकालोक का अतिक्रमण करती हुई वो दिव्य गंध उत्तराखंड में पहुंची, जहां पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सत्संग में विराजमान थे। और भगवान के श्रीअंग की दिव्य गंध जब वहां पहुंची और उनके नासिका के माध्यम से उनके अंदर प्रविष्ट हुई, किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषाम संक्षोभमक्षर जुषाम चित्त तन्नु। उनका चित्त सनकादिकों का आनंदित हो गया और ऐसी दिव्य गंध को प्राप्त करके वो आह्लादित हुए और विचार करने लगे, ये दिव्य गंध कहां से आ रही है। और उसी गंध का आश्रय लेकर के चलते चलते सनक सनंदन सनातन संत कुमार वैकुंठ पहुंचे। और वैकुंठ के द्वार पर जय विजय ने उनको रोका। और जय विजय ने जब रोका, 1 बार 2 बार 3 बार, तीसरी बार सनकादिकों ने शाप दे दिया, 3 जन्म असुर बनो, 3 जन्म द्विज बचन प्रमाणा। और जब 3 जन्म असुर बने तो भगवान के ऊपर अस्त्र शस्त्र का प्रहार किया। और श्री जी को दिखाने के लिए ही भगवान ने यह लीला की थी। इसलिए तीनों जन्म में और इस अवतार में भगवान ने श्री जी को मध्य में रखा। हिरण्याक्ष से भी भगवान लड़ने गए तो वहां भूदेवी मध्य में थी उस लीला को देखने के लिए। और यहां रामावतार में रावण से जब युद्ध हुआ तो वहां भी जानकी जी मध्य में भगवान की इस लीला को देखने के लिए, क्योंकि उन्हीं के लिए सब प्रयोजन हुआ। और कृष्णावतार में भी श्री जी को भगवान ने मध्य में रखा। जब भौमासुर का वध करने गए तब भी सत्यभामा जी गई और शिशुपाल के विवाह की तैयारी थी, वहां भगवान ने रुक्मिणी का हरण किया, वहां पर भगवान ने पराक्रम प्रदर्शित किया। ये सब भगवान को करना पड़ा केवल श्री जी के लिए। श्री जी के संकेत को प्राप्त करके ही भगवान समस्त लीलाएं करते हैं। श्री जी के संकेत को, इंगित को प्राप्त करके ही भगवान समस्त लीलाओं का संकल्प करते हैं, ऐसा आचार्यों का भाव है। तो भगवान श्री राम के सारे दिव्य गुणों का प्रकाश अवतार काल में ही होता है। और भगवान की दिव्य मंगलमयी इस लीला का हम सभी लोग आस्वादन कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान का बड़े धूमधाम से मिथिला में विवाह संपन्न हुआ। श्री जनक जी महाराज ने कन्यादान किया और कन्यादान करते समय जनक जी महाराज ने कहा कि इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव प्रतीक्ष चैनां भद्रं ते पाणिं गृहिणीस्व पाणिना। जनक जी ने विवाह में यही संकल्प किया कन्यादान करते समय, इयं सीता, ये मेरी बेटी सीता है। इयं सीता का भाव यह है कि मानो जनक जी कहते हैं, राम अगर तुम अयोनिज हो, किसी माता पिता के गर्भ से तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है, तुम्हारा प्राकट्य हुआ है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, तो यह मेरी सीता भी ऐसी ही है, आपसे कम नहीं है। इयं सीता, सीता का मतलब सीता लांगल पद्धति,
हल जोतते समय हल के अग्रभाग से भूमि में जो खाक तैयार होता है, गड्ढा तैयार होता है, उसी को सीत कहते हैं। और सीत से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है, भूमि से प्रकट हुई है, इसलिए इनका नाम सीता है। अगर तुम्हारा प्राकट्य हुआ है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो इनका भी प्रागट्य हुआ है भय प्रकट कुमारी भूमि बिदारी जनहितकारी भयहारी अतुलित छवि भारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप निहारी। जिस प्रकार रघुनाथ जी का प्राकट्य हुआ है, उसी प्रकार श्री जानकी जी का प्राकट्य हुआ है। शायद ये पद आपने न सुना हो, लेकिन हमारी अयोध्या में जब राम जी की स्तुति गाई जाती है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, तो उसके बाद जानकी जी के प्राकट्य की यह स्तुति गाई जाती है। भय प्रकट कुमारी भूमि बिदारी जनहितकारी भयहारी अतुलित छवि भारी मुनि मनहारी जनक दुलारी सुकुमारी सुंदर सिंहासन तेई पर आसन कोटि उदासन दुतिकारी फिर छत्र विराजे सखी गण राजे निज निज कारज करदारी सूर्य सिद्ध सुजाना हनि निशाना चढ़ई विमाना समुदाय बरसई बहुपूरा मंगल मूला अनुकूला सिय गुण गानी भय प्रगट कुमारी भूमि बिदारी जनहितकारी भयहारी जनहितकारी भयहारी जनहितकारी भयहारी। श्री जनक जी कहते हैं इयम सीता। ये तनि श्लोकी व्याख्या में यह भी श्लोक समाहित है। इयम सीता, इयम माने सम्मुखे उपस्थिता, जो सामने उपस्थित है सीता। इयम ये पद कहने का भाव है जनक जी का कि ये वही सीता है। कौन सीता है? बोले जिनके लिए आप अयोध्या से पैदल चल करके इतनी दूर आए हैं, ये वही सीता है। इयम सीता, इयम सीता, ये वही सीता है। राम जिनको पुष्प वाटिका में देख करके तुम्हारा चित्त, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन इनमें तल्लीन हो गया, ये वही सीता है। इयम, इयम का एक भाव यह भी है, ये वही सीता है। जिस तरह से तुम इनको देखकर मुग्ध हो गए, उसी प्रकार ये मेरी बेटी सीता भी तुम्हें देखकर अपने नेत्रों के माध्यम से आपको अपने हृदय में विराजमान कर लिया। लोचन मग राम ही उर आनी दीन ही पलक कपाट सयानी। इयम, ये वही सीता है। इयम सीता मम सुता। इयम सीता कहने का एक भाव यह भी है कि राम तुम्हारे पिता ने तुम्हें प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया, और वह यज्ञ 1 वर्ष तक चला, और 1 वर्ष पूर्ण होने पर जब यज्ञ समाप्त हुआ, तब माताएं अंतर्वतनी हुई, और फिर 11 महीने 24 दिन बीत गए, लगभग 1 वर्ष हो गया, तब आपका प्राकट्य हुआ। 2 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद आपकी प्राप्ति हुई महाराज दशरथ को, यज्ञ करने के बाद भी। लेकिन मेरा सौभाग्य देखो, मैंने तो यज्ञ करने का केवल संकल्प किया और यज्ञ के लिए भूमि का शोधन करने जा रहा था, तब तक मुझे कन्या रत्न की प्राप्ति हो गई। मुझे प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। इयम सीता, ये वही सीता है। मम सुता, मम सुता कहने का भाव है कि राम अगर तुम्हें इस बात का गर्व है कि मैं रघुकुल में प्रकट हुआ हूं, ऐसे कुल में जिस कुल में बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े बड़े भगवत भक्त राजा हुए, तो राम ये मेरी बेटी जो सीता है, इसका भी पालन पोषण और प्राकट्य ऐसे कुल में हुआ है जो कुल सदा से भक्तों का और ज्ञानियों का कुल रहा है। दशरथ जी महाराज का कुल परम पवित्र है, भागवतों का कुल है। इक्ष्वाकु मनु से लेकर दशरथ जी के काल तक जितने राजा हुए, सब भागवत और भगवान के परम भक्त। और श्री जनक जी का कुल, बोले जहां जनक जी के कुल की बात आती है तो श्री वेदव्यास जी कहते हैं, एते वै मैथिला राजन ब्रह्म विद्या विशारदाः। ये मिथिला के जितने राजा हुए ब्रह्म विद्या विशारद हुए, सब विदेह पद पूर्ण आत्म विद्या के पंडित।
जनकपुर में जितने हैं सब विदेह पद पूर्ण आत्मविद्या के पंडित। बल्कि अगर विचार करें तो राम जी के वंश में कुछ राजा ऐसे भी हुए जो बड़े पापी थे। एक राजा तो ऐसे थे महाराज, असमंजस जिनका नाम है। महाराज असमंजस अयोध्या की गलियों में जब घूमते थे, कोई बच्चा खेलता हुआ मिल जाए तो उसका पैर पकड़ करके उठा करके सरयू में फेंक देते थे, और सरयू में जब डूब करके वो मरे तो उनको मजा आता था। ऐसे भी राजा थे। बाद में उनके पिता ने उनको वनवास दिया, लेकिन जनक जी का जो कुल है, सभी पुराणों का आप अध्ययन कर लें, रामायण का अध्ययन कर लें, जनक जी के कुल में कहीं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने कोई अनुचित आचरण किया। और अयोध्या और जनकपुर की अगर तुलना करें तो अयोध्या में सब अच्छे हैं, लेकिन अयोध्या में एक दुष्टा भी है जिसका नाम मंथरा है। मंथरा न होती तो राम जी का वनवास न होता। अयोध्या में सब अच्छे हैं, लेकिन वहां एक दुष्टा है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे, रामायण में 3 नगरी का वर्णन है, अयोध्या नगरी, मिथिला नगरी और लंका नगरी। लंका में सब दुष्ट हैं, लेकिन वहां भी एक अच्छे हैं। कौन? बोले श्री विभीषण जी महाराज, भगवान के परम भक्त हैं। लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करे वासा। लेकिन वहां भी एक सज्जन है। और अयोध्या में, बोले अयोध्या में सब सज्जन है, लेकिन वहां भी एक दुष्टा है जिसका नाम मंथरा। नाम मंथरा मंदमति दासी कैकेयी केर, अजस पिटारी ताहि कर गई गिरामति फेर। लेकिन जब मिथिलापुरी की बात आती है तो मिथिलापुरी में जितने हैं सब अच्छे ही अच्छे हैं महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पुर नर नारी सुभग सुचि संता। मिथिला नगर के नर नारी पुरुष सब संत हैं महाराज, वहां सब संत हैं, कोई असंत नहीं। इसलिए जनक जी कहते हैं मम सुता, ऐसे पवित्र कुल में इसका पालन हुआ है। मम सुता सहधर्मचरी तव, ये मेरी बेटी सीता आज से आपकी धर्मचरी, धर्म संगिनी होगी। सहधर्मचरी तव, और ये तुम्हारे धर्म पालन में तुमसे आगे बढ़कर हर कार्य में, तुम्हारे धर्म के कार्य में तुम्हारी सहयोगिनी बनेगी। प्रतीक्ष चैनाम, इन सीता का पाणी ग्रहण करो। भद्रम ते, हे राम तुम्हारा मंगल हो। जनक जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया। क्यों आशीर्वाद दिया? श्री गोविंदराज स्वामी जी महाराज अपनी टीका में लिखते हैं कि ऐसी सुंदर जोड़ी को देखकर दृष्ट दोषो भविष्यति, कहीं किसी की दृष्टि न लग जाए, नजर न लग जाए राम जानकी की इस जोड़ी को देखकर। इति मंगलमासास्ते, इसलिए श्री जनक जी महाराज मंगलाशासन कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। भद्रम ते, हे राम तुम्हारा भद्र हो। पाणिम गृहिणी स्वपाणिना, पाणिम गृहिणी स्वपाणिना का बड़ा सुंदर भाव श्री गोविंदराज स्वामी जी ने अनुभव किया है। जनक जी कहते हैं राम अभी तो ये विवाह का प्रसंग है, विवाह का मंडप है, यहां तो पाणी ग्रहण करो। पाणिम गृहिणी स्वपाणिना, इदानीम पाणिम गृहिणी स्व, अभी तो पाणी ग्रहण करो। लेकिन यहां पर एक व्यंग है, व्यंजना है, और व्यंजना ये है, जनक जी कहना चाहते हैं राम मेरी बेटी सीता बड़ी दुलारी है, बड़ी लाड से पाली गई, बड़े लाड से बड़े दुलार से इसको मैंने पाला है, मेरे ये आंखों की पुतलिका है। राम अगर मेरी जानकी कभी तुमसे रूठ जाए, कभी मान कर जाए,
तो हे राम, मेरी बेटी को दुख मत देना, इसे मना लेना, इसे प्रसन्न कर लेना। और राम, गृहस्थ जीवन में पति पत्नी में ये भाव होता है, अगर कथनचित मेरी बेटी सीता तुमसे रूठ जाए और मनाने पर कहने पर भी ये न माने, तो एकांत में इसके चरण को भी पकड़ लेना, कोई आपत्ति नहीं। इदानीम पाणिम गृहणीस्व, अभी तो पाणी ग्रहण करो। इदानीम पाणिम गृहणीस्व, अभी तो पाणी ग्रहण करो। लेकिन ऐसे प्रणय काल में, प्रणय कलह के काल में अपनी प्रियतमा सीता को प्रसन्न करने के लिए अगर इसका पाद वंदन भी करना पड़े तो तुम संकोच मत करना। राम, इदानीम पाणिम गृहणीस्व। इयं सीता मम सुता सह धर्मचरी तव प्रतीक्ष चैनां भद्रं ते पाणिं गृहिणीस्व पाणिना इत्युक्त्वा प्राक्षिपद राजा मंत्रपूतं जलम तदा। इतना कहते हुए अभिमंत्रित उस पवित्र जल को, संकल्प के जल को श्री जनक जी महाराज ने राम जी के हाथ में दिया। और कन्यादान का संकल्प करके ज्यों ही जनक जी महाराज ने भगवान के हाथ में जल दिया, देव दुंदुभि निर्घोषः, उसी समय देवताओं ने दुंदुभि बजाई और पुष्प की वर्षा की, जय जयकार की। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की। पुष्प वर्षा महानुभूत, पुष्प की वर्षा हुई, देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। श्री जनक जी महाराज ने कन्यादान किया और कन्यादान के पश्चात भरत जी को मांडवी का दान किया, लक्ष्मण जी को उर्मिला का दान किया और शत्रुघ्न जी को श्रुत कीर्ति का दान किया। और चारों कन्याओं का जब दान हो गया, विधिवत अग्नि की स्थापना हुई और ब्राह्मणों ने वेद मंत्र का उच्चारण किया और राष्ट्रभृत होम, जय होम जो विवाह पद्धति में है वो सारे होम संपन्न हुए। और होम करने के बाद वर और वधू अग्नि की परिक्रमा करते। भरी भुवन रहा उछाह, राम विवाह भास वही कहा, करी होम विधिवत गांठ जोरी, होन लागी भावरी। करी होम विधिवत गांठ जोरी, होन लागी भावरी। करी होम विधिवत गांठ जोरी, होन लागी भावरी। क्यों करे विनय विदेह कियो, विदेह मूरति सावरी। क्यों करे विनय विदेह कियो, विदेह मूरति सावरी। करी होम विधिवत गांठ जोरी, होन लागी भावरी। करी होम विधि, करी होम विधि, करी होम विधि पूर्वक होम संपन्न करके वर वधू अग्नि की परिक्रमा करने लगे। वधू आगे, वर पीछे, और चार जोड़ी है। चार जोड़ी बड़ी सुंदर है। राम जी सांवले और किशोरी जी गोरी, भरत जी सांवले और मांडवी जी गोरी, और लक्ष्मण जी गोरे और उर्मिला जी सांवली, और शत्रुघ्न जी गोरे और श्रुत कीर्ति जी सांवली। ऐसी सुंदर चार जोड़ी परिक्रमा कर रही है अग्नि की। मंडप की वो अद्भुत झांकी, ये भगवान के विवाह की जो भावरी है, इसकी दो पंक्तियों का आनंद लेकर के आगे बढ़े। क्योंकि राम जी का विवाह जो है ना, राम कथा में सबसे रसमय प्रसंग राम विवाह प्रसंग है। हमारे तो अयोध्या के और मिथिला के संत कहते हैं कि सच पूछो तो राम जी का अवतार केवल विवाह करने के लिए ही हुआ था। हाँ, क्योंकि और अवतारों में भगवान का ब्याह हुआ नहीं। मत्स्य अवतार में मछली का कौन ब्याह करे? हाँ। कच्छपा अवतार, कच्छप का ब्याह कौन करे? नरसिम्हावतार, बोले नरसिम्हावतार में जो पहले से श्री जी हैं वो भी सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाती, दूसरी कौन आएगी? भागवत तो आप सुनते ही हो, महाराष्ट्र ने सुनाया होगा कि नरसिंह भगवान का जब क्रोध शांत नहीं हो रहा था, ब्रह्मादिक देवताओं ने स्तुति की, फिर भी नरसिंह भगवान का क्रोध जब शांत नहीं हुआ तो लक्ष्मी जी को भेजा, आप जाओ। साक्षात श्री पेषिता देवैहि, देवताओं ने श्री जी को भेजा, आप जाओ। बाबू साहब कितने नाराज हों, किसी के मनाने पर न माने, लेकिन घर की मालकिन आकर के कहती है अजी शांत हो जाओ, तो शांत हो जाते। इस भाव से ब्रह्मादिक देवताओं ने भेजा कि श्री जी के जाने पर इनका क्रोध शांत हो जाएगा। लेकिन वहां तो नरसिंह भगवान ने ऐसी गर्जना की कि लक्ष्मी जी भी उल्टे पांव लौट गई।
तो जहां लक्ष्मी जी की ये स्थिति वहां दूसरी कन्या कौन वर्ण करेगी? तो नरसिंह भगवान के ब्याह का भी कोई प्रसंग नहीं। वामन भगवान बोले, वामन भगवान तो ब्रह्मचारी बन करके आए थे, माया माड़वकम हरिम, वहां भी ब्याह का कोई प्रसंग नहीं आया। यद्यपि वामन भगवान नकली ब्रह्मचारी थे, असली ब्रह्मचारी नहीं थे। वेद व्यास जी कहते माया माड़वकम हरिम, माया माड़वक ब्रह्मचारी का वेश था, लेकिन दुल्हन को तो अपने हृदय में बैठाए हुए थे पहले से श्री जी को। इसीलिए वामन भगवान जब राजा बलि के द्वार पर पहुंचे तो मृगचर्म से अपने वक्षस्थल को ढक लिया। हमारे आचार्य जन वर्णन करते हैं कि वामन भगवान ने मृगचर्म से अपने वक्षस्थल को इसलिए ढक लिया कि कहीं राजा बलि को दिख गया, क्या बोले, तद वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तच्छांति संवर्धिनी पद्मालंकृत पाणि पल्लव युगाम पद्मासनस्थाम श्रियम। जो श्री जी भगवान के वक्षस्थल में नित्य निवास करती हैं, अगर श्री जी का दर्शन राजा बलि को हो गया तो कहीं राजा बलि पहचान गए, रे तो नकली ब्रह्मचारी। इसलिए भगवान को छिपाना पड़ा, मृगचर्म से अपने वक्षस्थल को आवृत किया। तो वामन अवतार में भी ब्याह का कोई प्रसंग नहीं। श्री कृष्णावतार बोले, कृष्णावतार में तो भगवान का खूब विवाह हुआ। हाँ, थोक भाव में हुआ, फुटकर नहीं, थोक। 16,100 विवाह तो एक ही बार में किया कन्हैया ने। लेकिन आपको एक बात बताऊं, किसी भी विवाह में भगवान कृष्ण को यह सौभाग्य नहीं मिला कि सारी सरहज उनकी आरती उतारती, गीत गाया जाता है, लोग नाचते। ये सब उत्सव का आनंद कृष्ण भगवान के विवाह में नहीं हुआ। ये आज कथा व्यास लोग भले मना लें, कृष्ण विवाह है, चलो नाच लो गा लो, लेकिन जब सही में ब्याह हुआ भगवान का उस समय तो मार धाड़ लड़ाई, किसी की खोपड़ी फूट रही, किसी के पैर टूट रहे, यही सब हुआ। भागवत पढ़ लेता। और ऐसे ऐसे ब्याह महाराज, ससुर जी से पहले 28 दिन तक पटका पटकी होती तब ब्याह होता। जामवंत जी के साथ यही हुआ, इतरेतर मुष्टि भी 28 दिनों तक। विवाह तो हमारे श्री रघुनाथ जी का हुआ, न भूतो न भविष्यति। विवाह तो राम जी का, और हमारे अयोध्या मिथिला के संत कहते हैं इसीलिए राम जी का अवतार हुआ था। भक्तों को विवाह लीला का सुख देने के लिए भगवान ने अवतार ग्रहण किया और बड़े धूमधाम से श्री रघुनाथ जी का विवाह हुआ। हमारे पूज्य बक्सर के मामा जी महाराज का भाव, वो कहते थे कि एक बार श्री जी लक्ष्मी जी मृत्युलोक में आई और विचरण कर रही थी, बहुत कुछ देखा। और जब बैकुंठ पहुंची तो भगवान ने पूछा, क्या क्या आपने देखा मृत्युलोक में, लीला विभूति में? तो श्री जी ने कहा, सब कुछ देखा, एक चीज ऐसा देखा जो हमारे आपके जीवन में नहीं। भगवान ने कहा, क्या? श्री जी ने कहा, मृत्युलोक में मैंने देखा लोग अपने विवाह की वर्षगांठ मनाते हैं और हमारे आपके ब्याह की वर्षगांठ नहीं होती, क्योंकि हमारा आपका ब्याह कभी हुआ नहीं। श्री जी और भगवान तो दिव्य दंपति हैं, नित्य प्रिया प्रीतम है, अनादिकाल से हैं। तो श्री जी ने कहा, हमारे आपके जीवन में सब आनंद है, सब उत्सव है, लेकिन विवाह की वर्षगांठ नहीं होती। क्या बोलते हैं आज की भाषा में, है? हाँ, वही जो हम तो बोल ही नहीं पाएंगे वाला। तो श्री जी ने कहा कि हमारे आपके जीवन में ये आनंद नहीं है, ये कैसे हो? तो भगवान ने कहा, देवी वैकुंठ में तो ये नहीं हो सकता। हाँ, एक उपाय है कि मैं भी चलूं और आप भी चलो, आप कहीं अवतार लो और मैं कहीं अवतार लूं, फिर हम दोनों का जब विवाह होगा तो संसार में प्रतिवर्ष लोग विवाह की वर्षगांठ मनाएंगे और भक्त लोग आनंद उत्सव मनाएंगे। और इसीलिए राम जी का अवतार हुआ। राम जी ने कहा अयोध्या में प्रकट होंगे, श्री जी ने कहा मैं जनकपुर में प्रकट हो रही, और दोनों का जब मिलन हुआ, ये राम विवाह महोत्सव, सीअप्रिय मिलन महोत्सव। तो ये विवाह महोत्सव राम जी का बड़ा अद्भुत, बड़े धूमधाम से भगवान का विवाह होता है और चारों दुल्हा दुल्हन अग्नि की परिक्रमा करते हैं। चारों दुल्हा दुल्हन देत भवरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत भवरिया है, संग सोहत दुल्हन अगरिया है, संग सोहत अगरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत भवरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत। श्याम गौर गौर श्याम चारों जोड़ा जोगिया, श्याम गौर गौर श्याम चारों जोड़ा जोड़िया, हरे हरे होते चहु गोरिया रे आए, हरे हरे होते चहु गोरिया
यारो दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया रे, यारो दुल्हा दुल्हन देत सिरन पे सोहे मणिन मोह मोरिया, सिरन पे सोहे कामिनी की छवि छिन छोरिया है आए, कामिनी की छवि छोड़िया रे, यारो दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया रे, यारो दुल्हा दुल्हन देत व्रत नारी कजरारी अजब अखरिया, व्रत नारी कजरारी लख कही करेंगे खबरिया खबरिया है आए, लख कही करेंगे खबरिया यारो दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है, यारो दुल्हा दुल्हन देत नव रंग मणि सुपरी सोहरिया, नव रंग मणिन की सुपल सोहरिया लावचरी छरिया में भर भरिया है आए, लावचरिया में भरिया रे, यारो दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है, यारो दुल्हा दुल्हन देत जयति 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 जय होत चहोरिया, जयति जयति जय होत चारोरिया, जयति जयति जय जयति जयति जय जयति जयति जय होत चहोरिया, जयति जयति जय होत चारोरिया, सूर्य कर सुमन मन की झरिया है आए, सूर्य कर सुमन झरिया रे, यारो दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है, यारो दुल्हा दुल्हन देत मानो रतिपति जान कि तू महतरिया, मानो रतिपति जान पितु महतरिया, विकट दुरते बेरिया है आए, प्रकट दुरते बेरिया रे, यारो दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है, यारो दुल्हा दुल्हन देत होली चारों दुल्हा सरकार बावरी करते हैं और भावरी के बाद सिंदूर दान की विधि हुई। सखियां वक्त दुल्हा सरकार को लेकर के कोहबर में गईं और कोहबर की लीला बड़ी अद्भुत हुई। हमारे मिथिला में जो परंपरा है कि विवाह के बाद वर वधू को कोहबर में ले जाया जाता है, एक एकांत कक्ष होता है और उस एकांत कक्ष में पहले से देवी देवताओं का पूजन हुआ रहता है, मातृका पूजन। और विवाह के बाद वरवधू को सखियां लेकर के उस कक्ष में जाती हैं और उनके हाथ से उन देवताओं का पूजन कराती हैं और कुछ मनोविनोद होता है, हास परिहास होता है। सखियां दुल्हा सरकार को लेकर के जब कोहबर में गईं तो कोहबर में जो लीला हुई बड़ी रसिक लीला हुई। कोहबर लीला का जब प्रसंग आया तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस प्रसंग को केवल प्रणाम ही कर लिया। गोस्वामी जी ने कहा अब ये अंतरंग लीला है, रनिवास हास विलास रस कही जात नहीं तिन्ह जान ही अली। उनको तो मिथिला की अलियां ही जान सकती हैं, सखियां ही जान सकती हैं अंतरंग लीला में क्या हुआ। और दुल्हा सरकार को सखियां जब अंदर ले गईं, कोहबर के द्वार पर पहुंची तो एक सखी कोहबर के द्वार पर खड़ी हो गई और उसने कहा सरकार आप भीतर नहीं जा सकते। राम जी ने कहा क्यों? बोले यहां कुछ रीति होती है। बोले क्या रीति है? सखी ने कहा कोहबर में भीतर जाने के पहले नेक देना पड़ता है, कुछ निकालो, कुछ जेब ढीली करो तब फिर अंदर जाओ। दुल्हा सरकार ने कहा हम कुछ लाए ही नहीं है, हमको पता होता कि यहां कुछ देना पड़ेगा तो बाबूजी से कुछ मांग करके रख लेते, हमको क्या पता था कि यहां ऐसा होगा।
सखियों ने कहा कुछ भी हो, बिना दिए तो आप भीतर नहीं जा सकते।